दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपको नई वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाए ताकि आप उसे देख सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने आर्मी स्पेशल बेंच जो है अपना शुरू किया हुआ है। आज हमारी आर्मी स्पेशल बेंच की तीसरी क्लास है। ये हमारी तीसरी क्लास है और फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण। हमारे एक मित्र का ये डाउट था कि उसको ये सवाल जो है, जो कि पहली वीडियो का हमारा अंतिम सवाल था, कि उसको दिखाई नहीं दिया, जो भी उसकी समस्या थी, इसलिए हम इस सवाल को एक बार दोबारा से आज शुरुआत में ही बता दे रहे हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे भाग है और यहाँ पे क्या है भाई, गुणा। तो हमें जैसे कि पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, भाग किसको, अगली वाली संख्या को, यानी कि 625 को हम इस पीछे वाली संख्या 25 से भाग कर देंगे। तो 25 से ही 625 बार कितनी बार कट गया, 25 बार। तो इसको इससे भाग करके आया है हमारा कितना, 25, और अब गुणा, और क्या लिखा है यहाँ पे 15। चलिए इनकी गुणा कर दीजिए, 15 की और 5 की, तो 25 की और 15 की, 25 पंजे 125 हासिल 12, और 25 से कम 25 और 12 कितने, 37। तो इस सवाल का उत्तर है 375। तो देखते हैं दोस्तों अपना अगला सवाल। यहाँ पे देखिए क्या है, 7/15 भाग 3/15 भाग 1 सही 1/3। तो सबसे पहले हम इसको सही कर देंगे। कैसे, यहाँ पे लिखा है 1 सही 1/3, तो इस 3 की गुणा कर देंगे हम इस 1 में जो यहाँ सामने लिखा है। तो 3 एकम 3 और 1 को कर देंगे यहाँ प्लस, तो 3 एकम 3 और 1 4, और बटे में कितना 3। इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो 3/15 भाग 3/15, ये 7/15 भाग 3/15, और भाग ये कितना हुआ 4/3। चलिए देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पर भी क्या लगा है, भाग, और यहाँ पर भी क्या है, भाग है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7/15 गुणा ये 3/15 है, जैसे हमने भाग को गुणा लिख दिया तो इसको हम पलट देंगे, 15 भाग 3, और इस भाग को भी हमने गुणा में लिखा और 4/3 को भी पलट दिया, क्या लिख दिया 3/4। तो देखिए अब यहाँ पे गुणा है और ये 3 संख्याएं हैं, और हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे 15 से 15 को काट देंगे और 3 से 3 को काट दिया। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से 7, और यहाँ पे क्या बचा है 4। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 7/4। हम चाहें तो जिस तरीके से ये नंबर था हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसा कब करते हैं भाई, जब ऊपर अंश में संख्या नीचे हर से क्या हो, बड़ी हो। तो आप इसको 7 को क्या कर लीजिए, 4 से भाग कर दीजिए। तो देखिए चलो इसको बदलते हैं भाई इसी तरीके से। तो 7 को भाग करते हैं किससे, 4 से। तो 4 एकम 4, घटा कर कितना आ गया 3। तो देखिए जितनी बार भाग हुआ पूरा पूरा कंप्लीट, उतना लिखिए आप यहाँ आगे। जो शेषफल है उसको लिख दीजिए ऊपर, और ये जिससे आप भाग कर रहे थे वो लिख दिया आपने नीचे। इस तरीके से आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। 1 सही 3/4 आ गया है फिलहाल आप। तो चलिए देखें दोस्तों इस सवाल को देखते हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए 1/7 है गुणा 21/5 भाग 18/25। तो यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे क्या है, भाग है। तो पहले आप इसको हल करिए किस तरीके से। देखिए जैसे कि आपने समझा है कि 1/7 गुणा 21/5, तो ये भाग का जो निशान है आप इसे गुणा में लिखेंगे और 18/25 को पलट देंगे। आप ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे क्या लिख देंगे 18। अब देखिए गुणा है यहाँ पे, आप काटिए से, जैसे आप काट सकते हैं, जैसे कि आप 5 से 25 को काट सकते हैं कितनी बार, 5 बार। तो 5 पंजे 25। इसी तरीके से देखिए आप 7 से 21 को काट सकते हैं, 7 तिये 21। अब देखिए 3 से आप इस 18 को काट सकते हैं। आप इतना समझ ही रहे हैं कि यहाँ गुणा है, और नीचे से आप ऊपर की किसी एक संख्या पे पहाड़ा चला के काट दीजिए, और ऊपर से आप नीचे भी काट सकते हैं। तो 3 से कितनी बार गया, 6 बार, 3 6 18। देखिए ऊपर क्या बचा है 5 और 1, 5 एकम 5, गुणा की तो 5 मिला, और नीचे क्या बचा
6, 5/6, क्योंकि इस बार ऊपर संख्या कम ही है, नीचे क्या है, बड़ी है, तो इसलिए आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हमारे सवाल का जवाब रहा। देखिए भाई दोस्तों, अगला सवाल क्या है हमारा, 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/5 भाग 2 सही 2/5। तो सबसे पहले हम इनको सभी को सही तरीके से खोल देंगे, इनका प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या बताया गया आपको कि इस 4 की गुणा आप इस 5 में करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इधर जो ऊपर लिखा है जोड़ देंगे। तो 4 पंजे 20 और एक जोड़ा तो कितना हुआ 21, 21 बटे कितना 4 प्लस, देखिए आगे बढ़ते हैं, 5 तिये 15 और 3 जोड़ लिए तो कितने हुए 18, 18 बटे कितना 5। आगे देखते हैं भाई ये कितना है भाग, 5 दूनी 10 और 2 कितने 12, 12/5। तो हमने इनका प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया है मिक्स फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे क्या है 21/4 है और यहाँ पे 18/5 और भाग 12/5। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है भाग, इसका मतलब हमें ये जो संख्या है इनको पहले सोल्व करना है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 21/4 प्लस 18/5, भाग के निशान को बदल दिया गुणा में और ये कितना हुआ 5/12, 5 से काट दिया 5, देखिए 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है 21/4 प्लस यहाँ पे क्या है ऊपर 3 और बटे में क्या बचा हुआ है 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी जो अभी तक हल करके आया है वो है 21/4 प्लस 3/2। तो देखिए आप इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम लेना है हमको, 4 और 2 का अगर एलसीएम ले तो देखिए जैसे कि आप आराम से आइडिया लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे आपने 2 से इसको काट दिया 2, 2 एकम 2, इसको लिया आपने 2 एकम 2 1, तो 2 दूनी 4, तो आपका एलसीएम क्या है 4 है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि इनकी गुणा कर लेते हैं, लेकिन देखिए उस समय क्या आता 8 आता, तो इसका मतलब गुणा करने वाले एलसीएम और सीधे एलसीएम लेने में थोड़ा फर्क आ जाएगा कैलकुलेशन में, किस तरीके से समझिएगा। देखिए जैसे हमने इनका एलसीएम लिया कितना 4, अब आपको करना क्या है, अब ये देखिए कि 4 से ये जो 4 है जो एलसीएम वाला है ये कितने टाइम जा रहा है, जैसे 4 एकम 4 पढ़ा पड़ी इस पर 4 एकम 4, तो एक बार पढ़ा जा रहा है ना, तो एक बार, तो एक की गुणा अगर आप 21 में करेंगे अब तो कितना मिल जाएगा आपको 21 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझे आप कि हमने ये कहा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 और हमने अभी आपको 4 और 2 का एलसीएम लेके लिखा है, तो कितना आया था 4, 4 से इसे देखिए कितनी बार कटता है, ऐसे समझिए या पढ़ा पढ़ लीजिए, 4 एकम 4 एक बार जा रहा है तो 1 की गुणा 21 में की तब 21 ही होगा। अब देखिए 2 से अगर हम 4 पे पढ़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने 4, तो 2 बार जा रहा है ना, तो 2 की गुणा होगी यहाँ पे, तो 2 तिये 6 हो जाएगा। अब देखिए कितना रहा, तो कुल मिला के 21 और 6 कितना भाई 27/4। अब अगर आप इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में इसके जैसा ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर संख्या क्या है बड़ी है और नीचे क्या है छोटी है, तो 4 से भाग कर लीजिए, 4 6 24, देखिए 6 बार जाएगा पहाड़ा, तो ये कितना बच जाएगा यार 3। तो हमने बताया था जो भागफल है वो आप सामने लिखे ऐसे, जो शेषफल है वो ऊपर लिखिए और जिससे आप भाग कर रहे हैं उसे नीचे लिखिए। तो 6 सही 3/4 इस सवाल का आंसर आया है हमारा 6 सही 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। लाइक करने के लिए अंगूठे के निशान को दबाएं। तो चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। देखिए यहाँ पे क्या है भाग, माइनस और गुणा। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है भाग। अगर आप भूले नहीं है तो मैं देखिए एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूँ, और अगर आपको ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो एक बार जाके हमारी पहली वीडियोज़ को भी, है ना, ये हमारी क्लास नंबर 3 है, हमने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं सरलीकरण पर ही, है ना, और इससे आगे भी हम रेगुलर नए अध्याय की अगले लेसन्स की क्या करेंगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप बोर्ड मास के नियम को अच्छे से समझने के लिए कृपया हमारी पहली वीडियोज़ को भी देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे आपको सभी वीडियो है जो आगे आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहेंगे। आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो पहले हमने वीडियो बनाई है उनको भी एक बार आप देख लें, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आए। हमने पहले बिल्कुल 0 लेवल से ही क्वेश्चनों को उठाया है, शुरू किया है छोटे छोटे और
सरल सवालों से यहाँ पे शुरुआत की है। ठीक है, अगर देखिए आर्मी स्पेशल बेंच है, आर्मी में हमारे जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं हम ज़्यादातर उन्हीं को डिस्कस करें। इसके अलावा कोई भी ऐसा बच्चा जिन्हें इनमें समस्या है वो इन्हें देख सकता है। इस प्रकार के सवाल यूपी पुलिस में भी आते हैं, अन्य स्थान पे भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं पे आएंगे। देखिए कंपटीशन में ऐसे सवाल कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए खैर, बी का मतलब क्या है भाई, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमने बताया था। ओ का मतलब क्या बताया था, ओ। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब क्या, ऐड, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। मतलब कि ब्रैकेट है यानी कि कोष्ठ है, इसमें 3 कोष्ठ होते हैं, छोटे वाला, मंझला कोष्ठ और बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब का एक प्रकार की गुणा है, लेकिन ये भाग से पहले हल की जाती है, जबकि जो ये क्रॉस गुणा है ये भाग के बाद हल की जाती है, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। तो उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम पहले क्या कर रहे हैं, भाग और माइनस और क्या, गुणा। और कृपया पूरी वीडियो को, पूरी क्लास को देखें, है ना। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का और आप उनके नोट्स बनाएं। आप अगर आर्मी या कोई भी इससे रिलेटेड जहाँ पे इस प्रकार के आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, सरलीकरण या अन्य जो भी हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। चलिए देखते हैं, रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसकी। तो 16 भाग 0.4 माइनस 12 गुना 0.6। तो देखिए भाई बच्चों, ये पॉइंट है, जो पॉइंट हटा लिया तो यहाँ पे क्या लगाई हमने, 0। अब 4 से हम इसको काट सकते हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया है। देखिए दोबारा से बता देते हैं। देखिए अगर पॉइंट 1 है समझिए, और अगर ये पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट 01 है तो पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, अगर एक पॉइंट के पहले है तो 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा, 2 के पहले अगर दशमलव लगा है तो 2 0 अर्थात 100 आ जाएगा। इसी तरीके से अच्छा ये जैसे अभी हमने क्या बताया, अभी पॉइंट 2 पॉइंट 1 बटे ऐसे कि पॉइंट हटा ले तो 10 आ जाएगा। उल्टा भी ऐसा ही है कि अगर 1 बटे पॉइंट 1 है तो नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही करते हुए हमने यहाँ पे किया है कि पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट हटाने के हटा के हमने यहाँ क्या लगाया, 0। तो देखिए 4 से ये 16 कितनी बार कट गया, 4 बार, 4 चौक 16, ये 0 बची हुई है तो ये कितना आ गया, 40। ये आया 40। अब क्या है, 12 गुणा 0.6। अब इनकी करनी है भाई गुणा। तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास ऐसी संख्या है जिनमें किसी पे दशमलव है तो आप ऐसा समझिए कि वहाँ पे दशमलव नहीं है और उनकी सीधी सीधी सिंपल गुणा करिए। तो 12 6 72, तो आपने 12 की और 6 की गुणा कर दी, 72 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट, इस डिजिट में पॉइंट लगा है, अगर यहाँ पे भी होता हम उसे भी काउंट करते और टोटल काउंट करके यहाँ पे दशमलव लगाते। फिलहाल एक पर ही है तो हमने यहाँ पे लगा लिया। तो कितना है ये, 7.2। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 40 माइनस 7.2। ठीक है भाई। तो अब देखिए हमें इनकी गुणा करके कितना मिला है, 40 माइनस 7.2। अब हमें क्या करना है, हमें 40 में से 7.2 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 40 में से अगर हम दशमलव की संख्या 7.2 घटाना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करें, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या कर ले, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है। और अब घटाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पॉइंट के सामने पॉइंट पड़े। यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे कितना है, 2। तो अब चलिए माइनस करते हैं, ये इधर गया, ये इधर, 10 में से 2 गए, जैसे कि आपको पता है यहाँ से ये गया, ये 10 में से 2 गए, कितने भाई, 8, और 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ क्या बचा है, 3। तो इस तरीके से घटा कर कितना आया है, 32.8। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे फिलहाल हम आर्मी स्पेशल बेंच शुरू किए हैं, अगर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आवश्यकता हो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस तरीके के क्वेश्चन को की भी वीडियो बना के आपके को देते रहेंगे। ठीक है, अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम इस प्रकार की वीडियो भी आपके लिए जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 10.24 भाग 1.6 और डिवाइडेड बाई 20 माइनस 19.8। तो ये लिखा है हमारा ये सवाल। तो देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग करना है, किसको, 10.24 को भाग किससे करना है, 1.6 से करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, फिलहाल 10.24, ये कितना है, 1.6
6। तो देखिए इसको आप किस तरीके से भाग करें। अब एक काम करिए, देखिए ये पॉइंट हटा लीजिए तो कितना आ गया, इसके लिए यहाँ पे ना 10 आ गया, यानी कि एक जीरो है ना, तो उसके लिए 10 लगाया। और यहाँ का अगर पॉइंट हटावे तो 1 और 2 के सामने, तो ये हटाए तो कितना आ गया, 100 आ गया। ये जीरो यहाँ से कैंसिल किया, फिलहाल यहाँ बटे में 10 बचा हुआ है। खैर 1024 भाग 16 को हमें सोल्व करना है। तो देखिए अगर आप 16 से इसको डायरेक्ट भाग करें तो डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। अब छोटा छोटा भाग कर लीजिए, जैसे मैं 4 से काटता हूँ, तो 4 से 16 को कितनी बार काट दिया, 4 बार, 4 चौक 16। अब इसको काट देते हैं। देखिए पहले हम 4 को से किसको काट देंगे, 10 को, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे भाई, 22 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो 4 पंजे 20, फिर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 4 6 24। अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 256, और नीचे अभी 4 से भाग करके क्या बचा है, 4। तो आप 4 से 256 को काटिए, 4 6 24, और फिर 1 बच के 16 बचेंगे, तो 4 चौक 16। तो फाइनली ये कितना कटा है, 64। नीचे क्या बचा है, देखिए ध्यान से देखें तो 10 बचा हुआ है, तो 64 बटे 10। तो आप अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो एक पॉइंट हटा के हम 10 लिखते हैं, तो अगर हम 10 को हटाएं तो वापस क्या लगा सकते हैं, एक पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये क्या है, 6.4। चलिए अब ध्यान से देखिए नीचे क्या है, 20 माइनस 19.8 लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, तो 20 में से घटाना है किसको, 19.8 को। तो आप क्या लिखें, पॉइंट के बाद एक अंक है यहाँ पे, तो 20.0 लिख लें, एक जीरो लगा लें यहाँ पे। अब क्या है, पॉइंट का ध्यान रखिए, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 8, यहाँ कितना 9, और यहाँ पे कितना 1। तो यहाँ पे ये इस तरीके से गया। तो 10 में से 8 घटा करके कितने आए हैं, 2। यहाँ पे 9 में से 9 घटा करके कितने आए, 0। और यहाँ क्या कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, तो 0.2 है ना। तो ये कितना आया, 0.2। अब ध्यान दीजिएगा 6.4, और ये कितना बचा है, 0.2। इस जीरो को आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि आप अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 10 भी लगाते तो पॉइंट हटा के इधर 10 आता, ये हटा के यहाँ, वो भी कैंसिल होते। तो अगर एक पॉइंट के पहले यहाँ पे है और एक पे यहाँ है, या ऐसे कह लीजिए 2 पे यहाँ है, नीचे भी 2 पे है, तो अगर उतने ही स्थानों के आगे यहाँ पे पॉइंट है, उतने में यहाँ है, तो आप पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 64 बटे 2 बचा है, तो अगर 2 से 64 को हम काट दें तो कितना बचेगा, 32। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया है, 32। चलिए देखते हैं अगला सवाल सुनकर। तो देखिए भाई अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6। तो 12 गुणा 8 प्लस 4 भाग है 24 प्लस 36 भाग 6। तो यहाँ पे हमें इसको हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे नीचे। तो यहाँ पे है गुणा और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो जैसे कि आपको पता है गुणा और प्लस में हम किसको पहले हल करेंगे, गुणा को। मोडमास के नियम के अनुसार BODMA और क्या भाई S। तो हमें देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और उसके बाद क्या है ऐड मतलब कि प्लस। तो गुणा पहले आती है तो गुणा पहले करेंगे, जोड़ना बाद में। तो 12 अट्ठे, देखिए 12 को 8 से गुणा करना है ना, तो 12 अट्ठे 96 प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है प्लस और भाग, तो भाग तो ऊपर है और प्लस नीचे है, तो भाग पहले होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, 36 को इस 6 से भाग करेंगे, और 6 से 36 गया कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो 24 और प्लस 6, 96 और 4 को प्लस कर लीजिए, 100 आ गया। 24 और 6 प्लस करिए इसको भी 30। देखिए जीरो से आपने जीरो काट दी, तो 10 भाग 3। अगर आप चाहें तो इसको भाग कर लीजिए और इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए, 3 तिये 9 और 1 घटाए तो 1 बचा। तो भागफल यहाँ पे लिखिए 3 और शेष फल ऊपर लिखिए, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको नीचे लिख दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में बन गया है ये 3 सही 1/3। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 13/15 गुणा 16/9 भाग 26/27। तो कैसे करिएगा इसको, 13/15 गुणा 16/9, क्या करना है हमको, इस भाग को लिख लेना है गुणा और इसको बदल देना है, यानी कि 27 ऊपर लिख लीजिए और 26 को नीचे। अब देखिए सब गुणा है, काटिए, ऊपर की संख्याओं से नीचे काट सकते हैं, नीचे की संख्याओं से ऊपर, क्योंकि सब गुणा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं 9 से इसको काट दूँ, 9 तिये 27, अगर गौर से देखिएगा तो 13 से 26 भी कट जाएगा।
13 दूनी 26, 2 से इस 2 से हम 16 को काट सकते हैं, तो 2 बटे 16। इस 3 से हम इस 15 को काट देते हैं, तो 3 से ये 15 कितनी बार कटा है? 5 बार। ऊपर क्या बचा है? ध्यान से देखिए 8, और नीचे क्या बचा है? 5। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 8 बटे 5। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। तो 7 + 7 + 7 ये किस में है? ब्रैकेट में, और यहाँ भाग 7 है। यह 5 + 5 + 5 यहाँ क्या है? भाग। देखिए लग तो ऐसा ही रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे चिन्ह तो समान ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। तो जैसे कीबोर्ड मास के अनुसार क्या करते हैं हम? सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बेशक क्या है? प्लस है, और यहाँ पे भाग लगा है, लेकिन ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है, तो हम इसको पहले हल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 7 और 7 और 7, इन तीनों 7 को अगर हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 7 × 21, और भाग कितना? 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस और भाग, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं लगा है कि हम इनको जोड़िए, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है? भाग को पहले करना है। इस 5 को इस 5 से हम भाग कर देंगे, तो 5 से 5 को भाग करके कितना मिलेगा? 5 × 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो 5 + 5 + 1, देखिए 21 को 7 से भाग करिए, 21 को 7 से भाग करके मिला है 7 × 21 3। तो 21 को 7 से भाग करके कितना आया? 3। 5 और 5 10, और 1 कितना? 11। इस तरीके से इसका आंसर कितना है? 3 बटे 11। तो देखिए दोस्तों, हम अगला सवाल देख रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो कृपया कमेंट में बताएं। जैसे कि आज हमने पहली वीडियो की कमेंट देखी, उसमें एक भाई ने कहा कि उसको एक सवाल समझ में नहीं आया है, तो हमने उसको आज रिपीट किया था पहले ही क्लास में शुरुआत में ही। तो अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया है किसी वजह से, तो आप उसे कमेंट में बता दीजिए, हम उसे दोबारा से बता देंगे और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस सवाल को। तो देखिए 5 × 5 माइनस कितना? 5। यहाँ है 5 भाग 1/5। जैसे कि आप समझ ही गए हैं, तो पहले क्या करना चाहिए? गुणा करेंगे। 5 × 5 कितना? 25 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है? 5, इस भाग को क्या कर दिया? गुणा, और इसको क्या कर देगा? 5 भाग 1, 5/1 लिख दिया इसको। देखिए 1 से भाग देके 5 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 5 ही समझा जा सकता है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो 25 में से 5 गई तो कितना भाई? 20। और यहाँ पे कितना? 1 है यहाँ पे, तो 5 × 5/1 5 रहेगा, और 5 × 5 25। तो यहाँ पे फिलहाल जो आया है वो क्या है? 20/25 आया है। अगर आप इन दोनों संख्याओं को किसी एक नंबर से काट सकते हैं तो काट दीजिए। आप इन दोनों को 5 से काट सकते हैं। 5 चौक 20, 4 लिख दिया, 5 पंजे 25। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आया है? 4/5, जब हम दोनों को 5 से काट दिया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 10 है, और हम ये कहना चाहेंगे आपसे, देखिए अभी हम सरलीकरण पढ़ रहे हैं। आज हमारी एक क्लास 3 थी सरलीकरण को लेकर। अगर आपको सरलीकरण के बाद कोई ऐसा लेसन पढ़ना है जिसमें आपको पहले ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आप पहले कौन सा लेसन पढ़ना चाहेंगे, तो हम उसी हिसाब से आपको उसी लेसन को पहले पढ़ा देंगे, क्योंकि हमें लगभग सभी लेसन को आपको पढ़ाना है। तो अगर आपको किसी में विशेष अच्छे से कोई पढ़ना है जिसमें आपको अधिक परेशानी है किसी लेसन में, तो आप पहले उसको बता दें, हम उसको पहले करा देंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल पे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ना मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको सही करना है। तो अब तक आप ये समझ गए हैं कि 2 से 2 को गुणा किया जाता है। ऐसे यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं उनको गुणा करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4, और 1 कितना? 5। तो 5/2 भाग ये कितना है भाई? 3/4 गुणा 5/3 गुणा 9/15। तो देखिए भाई सबसे पहले इसको ही हल करना है ना। तो 5/2 ये ऐसे ही रखा, और इस भाग को लिखा गुणा में, और 3/4 को क्या लिख दिया? 4/3। ये क्या है? 5/3, और ये क्या है? 9/15। अब देखिए सभी गुणा में है, काट दीजिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे मत काटिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करिए? देखिए चलिए इस 3 से पहले इस 9 को काट देते हैं।
3 बार, 3 तिये 9, इस 3 से ये 3 जो बचा उसको भी काट दिया। अब आप क्या कर लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिये 15, तो 5 दूनी 10, भाग कितना 3, ये 10/3 है। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। मतलब ये है कि ऑप्शन जैसा हो वैसे करना चाहिए। अगर 10/3 है तो ये, वरना आप क्या करें, जैसे कि आपको सिखाया गया है अब तक, 10 को 3 से भाग करिए, 10 तिये 3 तिये 9, तो 10 में से 9 जाके 1 बचा, तो देखिए कितना 3 सही 1/3। भागफल को यहाँ लिखिए, शेषफल को ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखिए। तो 3 सही 1/3, ये इस सवाल का जवाब रहा। तो आज हमने इस तरीके से कुल 10 सवाल किए सरलीकरण के। आज हमारी तीसरी क्लास है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी। तो आज हम सरलीकरण की क्लास नंबर 3 पढ़ रहे हैं। कल हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी तरफ से बताना है, सुझाव देना है कि आप कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं, आप वो बता दें, वरना हम अपने तरीके से आपको सिलेबस को धीरे धीरे करके कराते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, जिनको भी इससे लाभ हो सकता है, ऐसे सभी अपने मित्रों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।